आ रैन गई मत दिन भी जाए रैन गई रैन गई रैन गई मत दिन भी जाए रैन गई मत रैन गई मत दिन भी जाए पवर गए बग बैठे आए पवर गए बग बैठे मत दिन भी जाए रैन गई गए जेड़ी रैन चली गई वो वापस ते नहीं आएगी। बीतिया हुआ पल जा चुका पल वापस नहीं आएगा। कदी तुसी टुटे हुए भांडे विच टुटे हुए मटके विच पानी टिकदा देखिया? जवानी बीत गई, केस चिट्टे होना शुरू हो गए। जवानी बीत जाने के बाद आपके केश हेयर सफेद होना शुरू हो गए। टूटे हुए गडवे में मटके से पानी बहता है ना, कभी टिकता है? नहीं। बीता हुआ पल कभी लौटता है? नहीं, वो बीत गया। हर हर कंपे बालाजियो
ना जाना क्या कर सी पियो, ना जाना क्या कर सी पियो, रहने गई मत दिन भी जाए, रहने गई मत दिन भी जाए, रहने गई। रहन गई ते दिन जड़ा दिन बचिया होया है, अज जो दिन मिले है वो भी चला जाएगा। बट गुरु साहब इज आस्किंग, हैव यू अवेयर्ड ओ मैन कि तू जागे है कि उन्हें भी सुता पे। Have you awared, have you awakened or not? गुरु साहब एक रात को, रैन को जवानी की उम्र से कंपेयर कर रहे हैं कि तेरी अब जवानी की उम्र बीत गई, और इसी तरह तेरा जो बुढ़ापा आना शुरू हुआ और ये बुढ़ापा भी बीत जाएगा, तुझे पता नहीं लगेगा। जैसे तेरे काले केस चले गए, उनकी जगह पर ग्रे हेयर्स आ गए, सफेद बाल हो गए, ऐसे सब कुछ धीरे धीरे बीत जाएगा। वो बहुत खूबसूरत एक असेंबली दे रहे हैं, आओ सुनते हैं उसको पहले। काचे करवे रहे न पानी, काचे करवे रहे न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी, हंस चलिया काया कुमलानी, रहन गई मत दिन भी जाए, रहन गई मत दिन भी जाए, रहन गई। रहन गई मत दिन भी जाए, रहन गई। बार बार इस वर्ड उत्ते, इस शब्द ते कि गई, गुरु साहब एम्फेसाइज कर रहे हैं। क्यों मैं भी इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूं कि रहन गई, चला गया वो समा। गुरु ने आपको मना तो नहीं किया कि आप वेल्थ क्रिएट मत करो, गुरु ने मना तो नहीं किया कि परिवार मत बसाओ, गुरु ने मना तो नहीं किया कि सुंदर जीवन मत जियो, गुरु ने मना तो नहीं किया कि बाल बच्चे ना पालो। गुरु किसी भी बात से नहीं रोकते, पर वो साथ में कह रहे हैं
कि अब जाग जा, उठ। जो तुझे साथ में करना था, क्या तूने वो किया? क्यों तेरे पास समय था, बीत गया। अब तेरे केश सफेद होना शुरू हो गए हैं, अब तो जाग जा। किस बात के लिए जाग जा? अपने कर्मों, अपनी सोच, अपने मन की करनी, अपने मन की डायरेक्शन के प्रति जाग जा। क्या वो गुरु के दिखाए रास्ते पर चल रही है? क्या तू उस ईश्वर के साथ जुड़ा है जिसने तुझे सब कुछ दिया? या तू अभी तक शिकायतें ही कर रहा है कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अभी तो मैंने ये नहीं किया, मैंने अभी वो नहीं किया, अभी मैं अपने बच्चों को ब्याह लूं, अभी मैं अपने पोते पोतियों को खिला लूं, फिर तेरी तरफ आऊंगा ईश्वर। या अभी थोड़ा और धन इकट्ठा कर लूं ताकि कल मेरे काम आ सके। गुरु इससे भी मना नहीं कर रहे। गुरु कहां कह रहे हैं कि तू बुढ़ापे तक काम मत कर। गुरु कहां मना कर रहे हैं कि तू अपने पोते पोतियों को न खिला, तू अपने बच्चों को बड़ा न कर। कहां मना कर रहे हैं? बट साइमल्टेनियसली द गुरु इज आस्किंग अस to be awakened about your deeds, about your thought process. क्यों? क्योंकि the asset which you have, the time, is reducing day by day. The number of breaths are reducing moment by moment. So don't be always indulged into the play of Maya. अगर एक इंसान के केश सफेद होना शुरू न हो तो कैसे पता लगता कि हम अब आगे बढ़ चुके हैं? कुदरत ने हर चीज इंसान को जागरूक रहने के लिए, अवेकन होने के लिए बनाई है। नहीं तो क्या जरूरत थी काले बालों को सफेद करने की? क्यों हमारा शरीर कमजोर होना शुरू होता? क्यों झुकना शुरू होता? क्या जरूरत थी इन प्रक्रियाओं की कि जब मेरे केश सफेद होना शुरू हो गए तो गुरु पूछ रहे हैं, क्या तू अब भी जागा है या नहीं? आर यू स्टिल इन द रेम ऑफ यूथनेस? क्या तुम अभी भी उसी नशे में हो जिस नशे में जवानी में थे? क्या तुम अभी भी वैसे ही अपनी काया को कल्प करने की कोशिश करते हो कि मैं ऐसा दिखता था जवानी में तो अभी भी दिखूं? गुरु कह रहे हैं जाग जाओ। आगे कहते हैं, कुआर कन्या जैसे करत सिगारा, क्यों रलिया माने बाज पतारा। काग उडावत पूजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। जैसे एक कच्चे बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में पानी टिका नहीं रह सकता ना, धीरे धीरे उससे बहना शुरू हो जाता है। वैसे ही कबीर साहब हमें कह रहे हैं कि देखो ये तुम्हारा जो शरीर है ये भी धीरे धीरे कुम्हला रहा है, कमजोर हो रहा है। तो तैने क्या अपना कुछ सवारा जीवन में?
या अभी भी स्टिल यू आर ट्रैप्ड इन द माया ऑफ दिस वर्ल्ड? क्या तुम अभी भी एक कुंवारी लड़की, कुंवारी कन्या जैसे श्रृंगार करते हो? डू यू डेकोरेट योर सेल्फ लाइक ए यंग विर्जिन? अब बुढ़ापे में आ रहे हो, जवानी बीत चुकी है, तो अब अपना पति, हे जीव स्त्री, तू अब अपना पति उस ईश्वर को मना, क्योंकि उसके बगैर अब तेरे आगे के जीवन में आनंद नहीं है। तभी तुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी। अंत में शब्द में गुरु ग्रंथ साहब में जो ये शब्द अंकित है, इसमें कबीर जी कह रहे हैं, काग उड़ावत पूजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। कबीर कह रहे हैं, मेरे ईश्वर, अब तो मुझे आके तू मिल ले। मैं जब भी तेरी उपासना में बैठता हूं, तपस्या में बैठता हूं, तुझे याद करने बैठता हूं, कौवे मुझे नोचने आते हैं और मेरी बांह थक चुकी है उन कौवों को उड़ा उड़ा के। माई आर्म इज टायर्ड ड्राइविंग अवे द क्रोज। उन कौवों को उड़ा उड़ा के जो मुझे नोचते हैं, मैं जब तेरी भक्ति में लीन होकर के बैठता हूं, अब तो तू आ जाना, मिल ले मुझे। कब तक मैं कौवों को उड़ाता रहूं? और कबीर कहते हैं कि इस तरह मेरे जीवन की कहानी अब खत्म होने के द्वार पर आ चुकी है। तो हे ईश्वर, अब तू मुझे मिल। इस शब्द में कबीर साहब सिर्फ एक बात हमें कह रहे हैं कि रोज दिन उगता है, चला जाता है, रात आती है, चली जाती है, तुम अपने काज में लगे हुए हो, पर क्या तुम्हें कुछ और भी याद है जो तुम्हें साथ में करना है? अवेकनिंग दे रहे हैं, अवेयरनेस के प्रति कह रहे हैं कि अवेयर हो जाओ। ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ संसार के ही होकर के रह जाओ, और जब वापस अपने वास्तविक घर लौटो तो तुम्हें पता ना हो कि मुझे वहां क्या कहना है, क्या जवाब देना है, क्या अपने अकाउंट्स रखना है, क्योंकि जो आपने एक्युमुलेट किया संसार में, वो तो वहीं का वहीं रह गया ना, वहीं छूट गया। सत्कर्तार।